सो आज की क्लास जो है तुम्हारी वो बेस ये इस पे है कि दिस इज ऑफरिंग अराउंड 56 कोर्सेज 66 पीजी कोर्सेज। और सारे कोर्सेज का थोड़ा नेचर डिफरेंट है, तभी वो कोर्स बनाया गया है। जैसे इवन इफ यू फाइंड कि इफ यू सी दैट सोशल वर्क डिपार्टमेंट है ना, एमएसडब्ल्यू कोर्स के 8 डिफरेंट डोमेन और स्पेशलाइजेशन है। तो ऑल्दो जो एमएसडब्ल्यू कोर्स होगा उसका कोर इसेंस तो सोशल वर्क होगा, एंड मोस्ट ऑफ द नॉलेज विल बी और डिलीवरेबल या कैपेबिलिटी आउटकम जो होगी वो सेम होगी, बट जो जो फोकस्ड एरिया होगा वो डिफरेंट होगा। सो while you say कि when you say that I want to do social work, so it is giving you the option of choosing your specialized area also. Similarly, many students says कि they need to do public policy. So public policy तो एक जेनरिक कोर्स आपका है ही हैदराबाद में, बट इट देर आर मेनी similar course, not similar course, मतलब policy with regard to something special issues or some special aspects, उसके लिए भी कोर्सेज है। जैसे आपका जो, सर हाँ बताओ। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। एमएसडब्ल्यू क्या है एग्जैक्टली? मैं बताता हूँ, रुक जाओ। पीपीजी कोर्स है या टीपीपी का कोर्स है या रेगुलेटरी गवर्नेंस का कोर्स है या वाटर पॉलिसी का कोर्स है, ये तो ऐसे कई सारे कोर्सेज जो डायरेक्टली पॉलिसी को डील करते हैं, है ना, बट इन स्पेशलाइज्ड एरिया। बट कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जिसका मेजर कंपोनेंट पॉलिसी होता है। सो मैं क्या यहाँ एमएसडब्ल्यू ये बता रहा था कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जब आप एमएसडब्ल्यू कोर्स अप्लाई करते हो, सो देयर इज जस्ट वन कोर्स विच इज कॉल्ड एमएसडब्ल्यू। बट इसमें यू हैव 8 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन फॉर सोशल वर्क ऑल्सो, है ना। जैसे यू कैन नेम इट, सीओडीपी है, एलएससी है, आपका क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस है, दलित एंड ट्राइबल है, वुमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस है, मेंटल हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, एंड देयर इज वन मोर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो ऐसे डिफरेंट कोर्सेज आपके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। मेरा ये कहना था कि कोर इसेंस तो सेम होता है, बट जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसमें डिफाइन की जाती है, और डिफरेंट सेंटर्स होते हैं वो रन करते हैं इन कोर्सेज को। ऐसे ही पब्लिक पॉलिसी में वेरिएशंस है, इवन हेल्थ में कई लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ा जनरल सा आइडिया होता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट कोर्स। ऐसा नहीं है। द हेल्थ स्कूल जो है, आपका हेल्थ स्कूल दो तरह का कोर्स आपको ऑफर करता है। एक तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको एमएचए बोलते हैं, और एक एमपीएच है, पब्लिक हेल्थ। इसमें भी जो इसके 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं। सो कोर आपका पब्लिक हेल्थ ही होगा, बट आपको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एपिडेमियोलॉजी और हेल्थ इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ये 3 डिफरेंट इसके स्पेशलाइजेशन या डोमेन आप कह सको, उसके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। सो द गुड पार्ट इज दैट यू विल बी getting very specific set of capabilities there, but the bad part is that you have to select it right now, even prioritize it right now, because you'll be मतलब you'll be entitled to select just 3 courses for applying, और 3 कोर्सेज में 2 डिफरेंट कैंपस है। तो अब Excuse आपके me, sir. पास, हाँ बोलो। Sir, sorry, sir. Just now I have been joined. Can you explain me from once again? Like I can't understand what you're. See, everything I cannot explain. You can go through the recording, है ना, explain Oh, back. oh, okay. But you haven't missed very substantial part, or मतलब you haven't missed anything that मतलब you must know वाला part नहीं है. You can just continue from right now. Okay. Okay, sir. Okay, okay. हाँ, Thank you, sir. so the TISS has 4 campus: Mumbai, Hyderabad, Guwahati, and Tuljapur. So these 3 priority that you have to give, preference that you have to give, it should not be from 3 different courses. It can either from one campus or 2 campus. तो जैसे या तो आप all 3 एक साथ ले सकते हो, और 2-1 के कॉम्बिनेशन में you can select your और prioritize your course. सेकेंड, इसमें ट्रेवल वाला पार्ट ये है कि यू हैव टू इवन प्रायोरिटाइज द 3 प्रेफरेंसेस आल्सो। सो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, है ना।
ये आपका आपको पहले ही देना होगा. Let's say I'm giving an example. Somebody made LSE as a top priority, MSW course का, and DPP as second priority, Tuljapur campus का, and again CODP as his third priority, again Mumbai campus, MSW. So आप ऐसे prioritize तो कर लोगे, है ना? When you'll appear for testnet, आपका जो भी स्कोर आएगा, जैसे लेट्स सो आपका X स्कोर है, and it is you have qualified for all the 3 courses इस स्कोर से, तो आपको पैट एंड इंटरव्यू सबके लिए आपको अलग अलग बैठना पड़ेगा. कुछ सालों में उन्होंने ऐसा भी किया है कि सोशल वर्क का पैट एक ही रखा है, मतलब दे हैव कंबाइंड द पैट पार्ट ऑफ द सोशल वर्क कोर्सेज टुगेदर. तो हो सकता है कि पैट आपको इन दोनों का एक ही देना पड़े, बट एनीवे जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा आपके टेस्टनेट स्कोर प्लस इसको पैट और इंटरव्यू स्कोर. पैट तीनों का इंटरव्यू देना होता है? हाँ, तीनों का अलग अलग देना पड़ेगा. पैट फिर भी कॉमन हो सकता है, जैसे आपका हेल्थ स्कूल का पैट एक हो सकता है. इनफैक्ट मैनेजमेंट के 2 कोर्सेज हैं, HR और ODCL, उन दोनों का पैट एक हो सकता है. ठीक है, लेकिन मतलब उसमें तो टिस्मैट बोलेंगे उसको. सोशल वर्क के 8 कोर्सेज का टिस्पैट एक ही हो सकता है, बट इंटरव्यू आपको इंडिविजुअली सबको देना पड़ेगा. और इसके वेटेड स्कोर आपको मान लो कि अलग अलग निकला, एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर ऑल दीज 3 विथ द वेटेड स्कोर. बट आपको ये ऑफर नहीं होंगे ऑल दीज 3. आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल पहले में यस, रेस्ट ऑफ द 2 कोर्सेज में नो लिखा जाएगा. इन स्पाइट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यू आर टॉपर इन दिस कोर्स, है ना, आपके वेटेड स्कोर के हिसाब से, बट स्टिल यू विल बी गेटिंग एन हियर. दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट सेलेक्टेड. दिस यस नो नो इज जस्ट टू से दैट यू हैव बीन ऑफर्ड दिस कोर्स. ठीक है, एक क्राइटेरिया है जिसमें आपको 2 चॉइसेस मिल जाते हैं कभी, जैसे मान लो इधर वेटिंग रह गया और इसमें सेलेक्ट हो गए, तो आप यहाँ एडमिशन लेके बाद में इधर शिफ्ट हो सकते हो. बट इन अदर केस अगर आप तीनों में सेलेक्टेड हैं तो आपको बाकी दोनों ऑफर नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज इट राइट नाउ. ठीक है, आप समझ गए इस बात को? सब लोग समझ गए? मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि 56 कोर्सेज हैं. कोर आइडिया कोर्स का एक हो सकता है, बट उसके वेरिएशंस बहुत हैं. जैसे सोशल वर्क के ये 8 वेरिएशंस हैं, पॉलिसी के मल्टीपल वेरिएशंस हैं, हेल्थ स्कूल के मल्टीपल वेरिएशंस हैं. इवन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना चाहते हो तो यू हैव 2 डिफरेंट कोर्सेज. एक आपका मुंबई में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, एक तुलजापुर में SIE है. ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हो, लेबर रिलेशंस, उसमें भी आपका HR है, ODCL है, आपका लेबर रिलेशंस का कोर्स है. ठीक है, लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन, LSP उसको बोलते हैं. ये वाले कोर्सेज हैं. तो हर तरह के डोमेन में आपको डिफरेंट कोर्सेज हैं. डेवलपमेंट स्टडीज में भी आपको मुंबई का डेवलपमेंट स्टडीज है, हैदराबाद का डेवलपमेंट स्टडीज है. ठीक है, आपको वुमेन डेवलपमेंट का एक वुमेन स्टडीज बेसिकली वो बोलते हैं, वुमेन स्टडीज का एक कोर्स है. इनफैक्ट 2 कोर्सेज हैं वुमेन से रिलेटेड. एक सोशल वर्क में मैंने तुम्हें बताया ही कि वुमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस है, और यहाँ वुमेन स्टडीज भी है. तो 56 courses हैं, and they might be very confusing for you. So the system is that you have to select 3 courses and you need to prioritize it right now. अब है क्या कि हाँ. So what if I prioritize psychology हम्म, and my second option is HR, and like I mean I won't be asked to give TISMAT, right? If I get selected only for the first one. नहीं नहीं नहीं, टिस्मैट तो आपको देना ही पड़ेगा ना. Oh, so मतलब I जो have to do both TISPAT and TISMAT. यस वो आपको देकर उसके बाद इंटरव्यू देकर फाइनली आपको ऑफर होता है कि ये मतलब once you are once you are qualified for the both of the program with Okay. tested score, you have to appear all the stages. Okay. है ना, Okay. ये जो यस नो का केस आता है, ये फाइनल सीट ऑफरिंग के टाइम में बता रहा हूँ मैं. Okay, sir. ठीक है, एंड आई हैव सीन, मतलब कि हमारे यहाँ तो नहीं होता बिकॉज एवरी ईयर वी प्रोवाइड, मतलब बहुत काउंसलिंग हम देते हैं, बच्चे बार बार पूछते हैं, एंड दे डिसाइड देयर कोर्स बाय टेकिंग
by making lot of research and studies. लेकिन जो बाहर से बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने आते हैं एंड दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि सर मेरा पहला वाला ऑप्शन हमने बिगाड़ डाल दिया, सेकंड वाला मुझे ज्यादा मन कर रहा है, क्या करूं, ये इंटरव्यू छोड़ दूं क्या, क्योंकि यहाँ ही अगर सेलेक्ट हो गया तो सेकंड वाला भी ऑफर नहीं होगा। तो इस तरह के केस भी बाद में बनने लगते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अभी से इस पे मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हम प्रेफरेंस और इसकी प्रायोरिटी हमको देना है। ठीक है। The challenge is that your courses are, मतलब there are 56 courses and ऐसा नहीं है कि सारे बिल्कुल अलग अलग हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, है ना। तो आप, और दूसरी बात ये कि अगर आप YouTube वगैरह पे या फिर फॉल्स काउंसलर हम कभी बोल सकते हैं या फेक काउंसलर बोल सकते हैं, उन लोगों से पूछोगे तो दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट फ्यू कोर्सेज विच आर ओल्ड एंड there are some myths that they have very good placements, although HR और ODCL का placement तो है, but ऐसा नहीं है कि these are the flagship course of TISS। मतलब there are people who says कि HR is the flagship of TISS, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। It's just कि इन दो courses की industry affinity ज्यादा है, इंडस्ट्री बेस्ड आउटकम ज्यादा है, तो यहाँ प्लेसमेंट थोड़े ज्यादा फिगर में होते हैं। बाकी सारे कोर्सेज हो सकता है आपको इससे बेटर कैरियर ऑप्शन दे। आई विल बी डिस्कसिंग इट अबाउट दिस लेटर, बट अभी हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो आपकी वैरायटी है, सब्जेक्ट वैरायटी, कोर्स वैरायटी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे लोग ना गिन चुन के 5 कोर्सेज पे ही रह जाते हैं कि HR अप्लाई करेंगे, ODCL अप्लाई करेंगे, DS अप्लाई करेंगे और हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। कुछ लोगों को थोड़ा मीडिया का शौक होता है तो मीडिया और कल्चर भी इसमें आ जाता है। तो तुम देखोगे कि मतलब 80% लोग, 75% लोग जो है ना इसी में अप्लाई करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका जो कटअप है वो भी बहुत हाई हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू अप्लाई हियर और आप यहाँ मिस कर गए तो आप बहुत अच्छे कोर्सेज से भी मिस कर जाओगे, जो कि दूसरा ऑप्शन आप रख सकते थे, आपके स्कोर पे वो हो सकता था। जैसे इवन आप यू स्कोर 45 यू कैन गेट कॉल फ्रॉम वेरी गुड कोर्सेज, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। बट फिलहाल ये एक चैलेंज था और एक प्रायोरिटी है, जो प्रायोरिटी नहीं मतलब एक अर्जेंट वर्क है दैट यू हैव टू डू। एंड इसके लिए आपको सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, ठीक है, और हमसे फिर बात कीजिए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, कौन से कोर्स का क्या अच्छा लगा, वो सब आप पढ़िए और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा मतलब पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर, है ना।